हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी गाइस। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ ऐसे ट्रेंडी वर्ड्स के बारे में जिनका यूज़ आपने पहले बिल्कुल भी नहीं किया होगा और ये सारे के सारे वर्ड्स आपको मतलब सब कुछ नए लगेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है ग्लैम्पिंग। ये जो वर्ड है ये कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। एक ग्लैमरस वर्ड होता है और एक कैंपिंग वर्ड होता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये ग्लैम्पिंग वर्ड बना हुआ है। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस कैंपिंग एक्सपीरियंस को दिखाता है। मतलब बहुत ज़्यादा आरामदायक या फिर बहुत ज़्यादा शानदार जो कैंपिंग होती है उसका एक्सपीरियंस, उसके अनुभव को दिखाता है। ये जो कैंपिंग वर्ड है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बैट्स होते हैं इसमें। जब हम कैंपिंग कर रहे हैं, ये वाली कैंपिंग ग्लैम्पिंग कर रहे हैं मतलब, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बैट्स हैं, वहाँ पर पानी भी बह रहा है या फिर इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा भी उपलब्ध है। तो ऐसी कैंपिंग को हम ग्लैम्पिंग बोल सकते हैं। We went glamping for our anniversary and had a wonderful time relaxing in nature without sacrificing comfort। मतलब हम हमारी एनिवर्सरी के टाइम पर एनिवर्सरी के लिए एक ग्लैम्पिंग के लिए गए। मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा लग्जरियस कैंपिंग की हमने, लग्जरियस कैंपिंग का बहुत ज़्यादा मज़ा लिया, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कैंपिंग का मज़ा लिया। ये जो टाइम था वो बहुत ज़्यादा आरामदायक था। मतलब हमें सारी की सारी सुविधाएं वहाँ पर देखने के लिए मिल गई। मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा हमें देखने के लिए मिली, खाने पीने की चीज़ें जो थी या फिर रहने के लिए, सोने के लिए, या फिर मतलब जो कुछ भी किया हमने बहुत ज़्यादा लग्जरियस तरीके से किया। मतलब मज़े के साथ साथ हमने कैंपिंग का भी मज़ा लिया। मतलब कंफर्टेबल कैंपिंग के साथ साथ हमने लग्जरियस चीज़ों का भी मज़ा लिया। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिनटॉक। ये जो वर्ड है ये फाइनेंस और टिकटॉक दोनों को मिलाकर बना है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है फिनटॉक। मतलब ये दिखाता है कि जो टिकटॉक प्लेटफॉर्म है उस पर फाइनेंस से जुड़ी जो जानकारी होती है, कोई भी सलाह होती है तो उसको शेयर किया जाता है। तो उस जानकारी को फिनटॉक बोलेंगे। तो जैसे एग्जांपल है, मैनी यंग पीपल आर टर्निंग टू फिनटॉक फॉर इन्वेस्टमेंट टिप्स बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी केयरफुल अबाउट द इंफॉर्मेशन यू कंज्यूम। मतलब आजकल जो युवा जनरेशन है या फिर जो यंग जनरेशन है वो फाइनेंशियल टिप्स को लेकर या फिर इन्वेस्टमेंट टिप्स को लेकर टिकटॉक पर ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन या फिर इसको जो लेकर एडवाइस है वो सारी की सारी चीज़ें शेयर कर रही है टिकटॉक पर। लेकिन सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि जो इन्फॉर्मेशन है ये जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वहाँ से, ये जो यंग जनरेशन से हम इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है उस चीज़ को लेके हमें केयरफुल होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। क्योंकि सोशल मीडिया पर आजकल ऐसा बहुत ज़्यादा हो जाता है कि किसी ने थोड़ी सी नॉलेज इकट्ठा करी या फिर किसी ने कहीं से थोड़ी सी नॉलेज ली और उस नॉलेज के बेस पर वो वीडियो बना के शेयर कर देता है। वो मतलब सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर कर देता है। अब हो सकता है ये जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत हो सकती है। अगर ऐसी कोई गलत इन्फॉर्मेशन हम कंज्यूम कर रहे हैं किसी से, ऐसी ही यंग जनरेशन से जिसके पास कम नॉलेज है या फिर आधी अधूरी जानकारी है, तो हमें मतलब थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों से, ऐसी फिनटॉक से या फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन से हमें मतलब सावधान रहने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डीप फेक। ये जो वर्ड है आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है। मतलब ये जो वर्ड है ये ऑडियो और वीडियो दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक ऑडियो है या फिर एक वीडियो है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके मतलब कुछ ना कुछ उसमें हेर फेर करने के बाद, जैसे किसी वीडियो में या फिर जैसे कोई वीडियो है किसी पर्सन की तो उसके फेस को हमने चेंज कर दिया, स्वैप कर दिया किसी दूसरे पर्सन से और दूसरे पर्सन का फेस लगाने के बाद वीडियो तैयार कर दी। अभी जैसे रश्मिका मंदाना की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, तो ऐसी वीडियो को डीप फेक वीडियोज़ बोलेंगे। तो जैसे कि किसी की आवाज़ है तो किसी की आवाज़, उसकी आवाज़ किसी दूसरे की आवाज़ में चेंज कर दिया, तो ऐसी वीडियो को या फिर ऐसी ऑडियो को डीप फेक बोलेंगे। तो जैसे एग्जांपल है, डीप फेक्स आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड एंड पोज अ सीरियस थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी एंड डेमोक्रेसी। मतलब डीप फेक वीडियोज़ और जो ऑडियोज़ हैं आजकल बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इनकी वजह से बहुत ही बड़ा सीरियस खतरा पैदा हो सकता है। ये जो नेशनल की सिक्योरिटी है या फिर जो राष्ट्र की सुरक्षा है या फिर लोकतंत्र के लिए ये बहुत ज़्यादा खतरा पैदा कर सकती है। अगला वर्ड है हमारा मेटास्टेसाइज। मतलब ये जो वर्ड है ये नया तो नहीं है, मतलब पुराना वर्ड है। आजकल कैंसर के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह से इसका यूज़ बढ़ता चला जा रहा है मेटास्टेसाइज वर्ड का। तो ये जो वर्ड है ये कैंसर को
बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो फैलने को दिखाता है, कैंसर को फैलने को दिखाता है। तो जैसे एग्जांपल है, द डॉक्टर इन्फॉर्म्ड द पेशेंट दैट द कैंसर हैड मेटास्टेसाइज्ड ऑफ द लंग्स। तो मतलब डॉक्टर ने पेशेंट को ये बताया कि जो कैंसर फेफड़ों में मेटास्टेसाइज हो गया है, मतलब पहले वो बॉडी के दूसरे पार्ट में था लेकिन अब कैंसर फेफड़ों में भी फैल गया है, बहुत ज़्यादा, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में चला गया है। अगला वर्ड है हमारा प्रिकैरिटी, मतलब अनिश्चितता बोल सकते हो। मतलब ये एक ऐसी स्थिति को दिखाता है जो किसी चीज़ की सुरक्षा में कमी की स्थिति को दिखाता है, मतलब किसी की सिक्योरिटी को कम है, मतलब उसमें कमी है। द राइज ऑफ ऑटोमेशन इज क्रिएटिंग अ ग्रोइंग प्रिकैरिटी इन द वर्क फोर्स। मतलब आप बोल सकते हो कि काम में ऑटोमेशन के बढ़ने से, मतलब काम जो अपने आप ही होता जा रहा है, ऑटोमेटिक तरीके से होता चला जा रहा है, तो उस ऑटोमेशन की वजह से तो काम में अनिश्चितता बढ़ गई है, मतलब ज़्यादा स्टेबल नहीं रहा है, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि थोड़ा सा डगमगाता हुआ नज़र आ रहा है। क्रिप्टो विंटर एक वर्ड है, मतलब जैसे क्रिप्टो करेंसी होती है तो उस मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में वो ऐसा होता है कि वो लंबे टाइम तक डाउनफॉल भी आ जाता है, तो उस डाउनफॉल को दिखाने के लिए इस क्रिप्टो विंटर को यूज़ करते हैं। मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो क्रिप्टो विंटर है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं तो उनके लिए कठिनाइयाँ पैदा कर रही है। मतलब क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो होती है उसमें जो डाउनफॉल जो आ रहा है वो लंबे टाइम तक चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि जब मार्केट पीक पर होता है तो तब उन्हें क्रिप्टो करेंसी खरीदी है, तब उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को खरीद के रख रखा है। लेकिन अब जो क्रिप्टो करेंसी है बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो रहा है, तो इसकी वजह से उनको घाटा भी हो रहा है। वेब3 एक वर्ड है, मतलब एक ब्लॉकचेन टेक्निक होती है। मतलब ऐसा बोल सकते हो कि आप एक ब्लॉकचेन टेक्निक ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा सिक्योर होती है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होती है। इसकी वजह से अलग अलग जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके अंदर क्रांति लाने में सक्षम होती है, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा केपेबल होती हैं। ये जो ब्लॉकचेन टेक्निक होती है उस पर ऑनलाइन आप बोल सकते हो, उसमें जो यूज़र्स होते हैं या फिर उनमें जो भी उपयोगकर्ता होते हैं वो सारे के सारे कंट्रोल में रहते हैं, कंट्रोल्ड रहते हैं। Web3 proponents have more control over their data and online identities। मतलब जो Web3 के समर्थक होते हैं, जो Web3 के आप बोल सकते हो जो सपोर्टर्स होते हैं, वो ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहाँ पर जो यूज़र्स होते हैं, जो उपयोगकर्ता होते हैं, वो अपने डेटा को ऑनलाइन पहचान पर ज़्यादा कंट्रोल कर पाते हैं। जो उसकी आइडेंटिटी होती है ऑनलाइन, तो उनको ज़्यादा कंट्रोल कर पाते हैं। डिसइन्फॉर्मेशन एक वर्ड है, मतलब दुष्प्रचार बोल सकते हो किसी चीज़ का। एक ऐसी झूठी या फिर भ्रामक जानकारी बोल सकते हो जो जानबूझकर फैलाई जाती है, अक्सर लोगों को धोखा देने के लिए या फिर लोगों का विश्वास छीनने के लिए, लोगों के साथ हेर फेर करने के लिए। Social media platforms are struggling to combat the spread of disinformation, which can have serious consequences for democracy and public trust। यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है, यहाँ पर सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर दुष्प्रचार के जो मतलब प्रसार हो रहा है, इनका जो इनका प्रमोशन हो रहा है, उससे निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, जिससे लोकतंत्र और सामाजिक विश्वास पर जो गंभीर परिणाम हो सकते हैं, तो मतलब जो सीरियस परिणाम हो सकते हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं। डिजिटल नोमैड ये एक ऐसा पर्सन होता है जो दूर से काम करता है, जो रिमोटली काम करता है। आप बोल सकते हो जो इधर उधर ट्रैवल भी कर रहा है तो उस टाइम पर भी वो अपना काम करता है और अपना मतलब टाइम ऑफिस में ना बिताकर कहीं पर और है, वो काम कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, घर पर है, तो वो डिजिटल नोमैड है, वहाँ से भी काम कर पा रहा है। द राइज ऑफ डिजिटल इकोनॉमी हैज़ मेड इट पॉसिबल फॉर मोर पीपल टू बिकम डिजिटल नोमैड्स एंड लिव अ मोर फ्लेक्सिबल एंड लोकेशन इंडिपेंडेंट लाइफ स्टाइल। तो यहाँ पर इसका मतलब यह है कि जो डिजिटल इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है डिजिटली, उसका जो सबसे ज़्यादा चलन में तब से आया है जब डिजिटल नोमैड्स का जो कॉमन हो गया है, मतलब जो डिजिटल नोमैड्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं, तब से डिजिटल इकोनॉमी का सबसे ज़्यादा चलन में आया है। आप बोल सकते हो कि ऐसे लोग जो घर से काम कर रहे हैं, इधर उधर ट्रैवल कर रहे हैं, उस टाइम पर भी अपना टाइम मतलब ऑफिस में ना बिता कर इधर उधर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उस टाइम पर भी काम कर पा रहे हैं, तो फ्लेक्सिबल और लोकेशन इंडिपेंडेंट लाइफ स्टाइल को जीना संभव बना दिया है, पॉसिबल बना दिया है। तो ऐसे डिजिटल नोमैड्स कहते हैं। एंटीडोट
एक ऐसा केमिकल हो सकता है या फिर ऐसा सब्सटेंस हो सकता है जो जहर के जो इफ़ेक्ट है, जहर का जो प्रभाव है उसको कम करने में मदद करता है या फिर जहर को मारने के काम आता है। शी वॉज रश टू द हॉस्पिटल आफ्टर बीइंग बिटन बाय अ स्नेक एंड दे वर एबल टू एडमिनिस्टर एन एंटीडोट इन टाइम टू सेव हर लाइफ। तो यहाँ पर इसका मतलब ये होगा कि एक लड़की को बहुत ही जल्दी, बहुत ही तेज़ी से एक सांप के काटे जाने के बाद, मतलब सांप ने उसे काट लिया, उसके बाद उस लड़की को हॉस्पिटल बहुत ही जल्दी ले जाया गया था, बहुत ही तेज़ी से ले जाया गया था। और वे उस लड़की की जान बचाने के लिए समय पर एंटीडोट या फिर जहर को मारने की जो दवाई होती है या फिर उसको जो एंटीडोट होता है उसको देने में सक्षम थे। मतलब जो भी हॉस्पिटल वाले थे उनके बारे में बात चल रही है यहाँ पर। एंडेमिक एक ऐसा जानवर होता है या फिर एक ऐसा प्लांट होता है जो एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही मिलता है, मतलब उस जगह के अलावा वो और कहीं पर नहीं पाया जाता, और कहीं पर आप नहीं देख सकते उस प्लांट को या फिर उस जानवर को। द कोआला इज़ एन आइकॉनिक एंडेमिक स्पीसीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मतलब कोआला ऑस्ट्रेलिया की एक ऐसी स्पीसीज है, एक ऐसी प्रजाति है जो केवल ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है, उस स्थान के अलावा, उस प्लेस के अलावा और कहीं पर नहीं पाई जाती है। इमिनेंट एक ऐसी चीज़ है जो होने वाली है, मतलब दैट इज़ अबाउट टू हैपन। फॉर एग्जाम्पल द एग्ज़ाम इज़ इमिनेंट सो आई नीड टू स्टार्ट स्टडिंग सून। मतलब जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है या फिर आने वाले हैं, तो उसकी वजह से मेरे को बहुत ही जल्दी पढ़ाई करने की शुरुआत कर देनी चाहिए या फिर शुरुआत करने की ज़रूरत है। इन्विगरेट मतलब किसी चीज़ को एक नई ज़िंदगी दे देना, नई लाइफ दे देना या फिर नई एनर्जी दे देना। तो जैसे एग्जांपल है द वॉक इन फ्रेश एयर इन्विगरेटेड मी। मतलब फ्रेश एयर में या फिर ताज़ी हवा में जो मैंने वॉक की या फिर जो मेरी सैर थी उसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा एक नई एनर्जी मिल गई। क्वर्क एक नाउन है वैसे तो, ये इसका मतलब ये होता है कि जैसे किसी चीज़ की विचित्रता बोल सकते हो या फिर एक ऐसी अनोखी आदत बोल सकते हो या फिर एक अजीब सी आदत बोल सकते हो, किसी पर्सन की हो सकती है या फिर किसी चीज़ की हो सकती है। इट्स अ क्वर्क टू ऑलवेज वेयर मिसमैच्ड सॉक्स। मतलब उसकी एक अनोखी आदत है या फिर एक अजीब सी आदत है, एक विचित्र आदत है कि वो अलग अलग कलर के सॉक्स पहन लेती है, या फिर उसको ऐसी आदत है अजीब सी कि वो अलग अलग कलर के सॉक्स पहनने की आदत है उसे। और ये जो आदत है वो बहुत ज़्यादा अजीब सी है, हमेशा अलग अलग रंग के मोजे पहन लेती है, तो ऐसी आदत बहुत ज़्यादा अनोखी है, क्वर्क है। रेजिलियंस मतलब जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं, जीवन में जो चुनौतियाँ आ जाती हैं, तो उनसे उभर पाने की क्षमता को आप रेजिलियंस बोल सकते हो। द कम्युनिटी demonstrated great resilience in the wake up of natural disaster। मतलब जो कम्युनिटी है उसने प्राकृतिक आपदा को ध्यान में रखते हुए या फिर नेचुरल डिज़ास्टर को ध्यान में रखते हुए या फिर ऐसा उसके ऊपर फोकस करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए एक बड़े प्रदर्शन या फिर किसी चीज़ के या फिर किसी पर्सन के जीवन की जो चुनौतियां होती हैं उससे उभर पाने की क्षमता को दिखाते हुए एक प्रदर्शन किया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं चाहता हूँ कि आप अपने वर्ड्स को मेरे को कॉमेंट करके बताइए ताकि मैं उन सारे वर्ड्स के ऊपर अपने खुद के सेंटेंसेस बनाकर आपके सामने पेश कर सकूं। तो अपने वर्ड्स मेरे को बताइए, वो सारे के सारे वर्ड्स मैं अपनी वीडियोस में लूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।